हेलो टू एवरीवन। ये आज रिलायंस का चार्ट है जिसका हम स्टडी करेंगे। तो रिलायंस की कैलकुलेशंस देख लेते हैं ज़रा क्या है। एंड ऑलरेडी इसका मैंने शॉर्ट वीडियो डाला था तो उसमें इसका टारगेट अभी 3260 आ रहा है। तो रिलायंस की पूरी कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये अभी 20% रिटर्न आपको देने जा रहा है, 20% से ज़्यादा, 20% एंड 35% रिटर्न। तो 35% रिटर्न आना चाहिए एंड हो सकता है उससे भी अच्छे रिटर्न आए। तो 35% रिटर्न तो करीबन दिख ही रहा है। तो रिलायंस का स्टॉक अभी करीबन 3300 के लिए जाने वाला है। तो इसकी कैलकुलेशंस क्या है अब हम देख लेते हैं ज़रा। तो रिलायंस की कैलकुलेशन क्या है कि ये इसका वन बना है और देन आफ्टर टू यहाँ पर बना है, और ये हो सकता है अभी थर्ड प्रोसेसिंग में चल रहा हो या फिर थर्ड के बाद फोर फिफ्थ हो सकता है यहाँ पर जाए। तो ये इसकी फ़िलहाल की कैलकुलेशंस हैं एंड इसको हम अच्छे से मार्क कर लेते हैं ताकि आपको पूरा सिनेरियो आपको क्लियर कट दिखता रहे। तो ये इसका फ़िलहाल का सिनेरियो है। अभी देख लेते हैं इसका ट्रेंड अप साइड में कब तक कहाँ तक इंटैक्ट रहेगा। तो इसके लिए हम देखना चाहते हैं। तो यहाँ से टू चल रहा था, अब ये थ्री फोर फाइव हो सकता है क्योंकि पहले पे इरेगुलर करेक्शन है। तो दूसरे पे अभी ये प्रोबेबिलिटीज़ इसकी हाइयर है कि हो सकता है ये थ्री के बाद फोर हो सकता है कि यहाँ पे इसका फोर कंप्लीट हो और देन आफ्टर फाइव के लिए यहाँ पे चल रहा हो, क्योंकि अल्टरनेट करेक्शंस है। नीचे पे इरेगुलर करेक्शन है एंड यहाँ पे सिंपल एबीसी करेक्शंस है। तो ये इसका फ़िलहाल में सिनेरियो चल रहा है। अब इसको इसकी कैलकुलेशंस को देखते हैं ज़रा क्या सिनेरियो है। तो यहाँ पे लग रहा है कि ए कंप्लीट हुआ है और देन बी कंप्लीट हुआ है और देन आफ्टर सी कंप्लीट हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये इसकी कैलकुलेशंस कंप्लीट हुई हैं। तो आप समझ सकते हैं अब ये सीधा जा रहा है, सीधा ऑल टाइम हाई के लिए। मतलब जो इसका लेवल है ये वाला जो इसका लेवल है उसके लिए अब ये फ़िलहाल जा रहा है। और ये इसका सपोर्ट आ रहा है नीचे में इसका सपोर्ट आ रहा है। तो नीचे में इसका सपोर्ट आ रहा है। अब ये सपोर्ट लेवल क्या है इसका भी देख लेते हैं ज़रा, क्या लेवल्स है इसके सपोर्ट लेवल। तो ऑलरेडी ये चल रहा है इस सपोर्ट के लिए, ये स्टॉक इस सपोर्ट के लिए चल रहा है। तो आप ये मान लीजिए कि ये सपोर्ट लेवल चल रहा है। तो अब ये नीचे नहीं आने वाला, अब ये नीचे नहीं आने वाला। अगर हम कहें 2060 का, 2060 भी स्टॉप लॉस लगा कर चल सकते हैं क्योंकि 80% केसेस में मार्केट सपोर्ट लेवल को मतलब इसको टच नहीं करती है। तो 2060 को ही बिना टच करे अब ये सीधा निकलना चाहिए ऊपर ऑल टाइम हाई के लिए। इसका पहला टारगेट ही अब सीधा आ रहा है, ये वाला इसका टारगेट आ रहा है 2855। इसके लिए जो कि एबीसी कैलकुलेशंस है वो कह रही हैं, और एबीसी कैलकुलेशंस ने ऑलरेडी इसमें रिवर्सल भी दे दिया है। तो अब मैं आपको सपोर्ट लेवल भी बता सकता हूँ, आप चाहें तो उसका यूज़ कर सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में भी। तो ऑलरेडी आपने देख लिया कि 2060 को बिना टच करे वो इसकी पहली प्रोबेबिलिटी होगी। बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, मंथली बेस है, तो उसको वो उस पर तो मार्केट को वहाँ से ऊपर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और तेज़ी से ऊपर आती है। ऑलरेडी सपोर्ट से काफ़ी तेज़ी से ऊपर आती है। अब यहाँ पे भी इसने रिवर्सल दे दिया है तो ये सपोर्ट बन चुका है और इस सपोर्ट को भी ब्रेक करना। तो अब ये कह रहा है हो सकता है 2300 को भी बिना टच करे, मतलब 2300 को बिना टच करे ही सीधा अब ये ऊपर जा सकते हैं। तो यहाँ से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी पूरी पूरी हो गई है। अब इसका सीधा 2800 के लेवल्स जो हैं वो क्लियर कट आ रहे हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं 2800 के लेवल्स अब इसमें क्लियर कट दिख रहे हैं। 2855 ये इसका इंटरनल कैलकुलेशंस है, आप आराम से देख लीजिए। ये इसने रिवर्सल दे दिया है। तो 2400 से 2315, 2400 से जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या पुट सेल करने की सोचते हैं तो आप यहाँ पे पुट सेल कर सकते हैं 2400 के लेवल्स पर। और जिनको भी फ्यूचर बाय करना है या स्टॉक बाय करना है तो आराम से स्टॉक बाय कर सकते हैं या फ्यूचर बाय कर सकते हैं। और यहाँ पे पहली प्रोबेबिलिटी यही कह रही है कि 2300 को बिना टच करे हुए ऊपर जाना चाहिए, 2855 का टारगेट है। दूसरी प्रोबेबिलिटी ये कह रही है कि 2060 को बिना टच करे ऊपर जाना चाहिए, वो ऑलरेडी मंथली सपोर्ट है। मंथली सपोर्ट से मार्केट अच्छा, हमेशा स्टॉक बहुत अच्छा बाउंस करता है, मार्केट बहुत अच्छा बाउंस करती है। तो ये इसका फ़िलहाल का सिनेरियो बन रहा है। तो इसकी कैलकुलेशन काफ़ी अच्छी है 2855। अब मैं ज़रा आगे की बात अब हम आगे की देख लेते हैं। अगर ये 3 4 है तो देन आफ्टर 5 की कैलकुलेशन देखते हैं। फाइव कहाँ तक जा सकता है।
तो अभी ज़रा सारी चीज़ों को हटा देते हैं और देखते हैं ज़रा इसकी क्या कैलकुलेशंस आ सकती हैं। तो राइट नाउ अभी इसको भी हटा देते हैं। तो एक बार देखते हैं ज़रा क्या इसका सिनेरियो बन रहा है। तो अगर हम इसकी सोचें, हो सकता है ये वेव थ्री चल रहा हो, तो वेव थ्री चल रहा है तो फिर रिलायंस नॉन स्टॉप अभी ऊपर चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा रिलायंस का स्टॉक। एंड काफ़ी अच्छा स्टॉक है, सब जानते हैं हम। तो इसका 3105 का लेवल्स आ रहा है एक्चुअली में। एक सेकेंड ज़रा मैं इसको पूरा, ताकि नीचे से लिया हो तो एक बार, नहीं ये मैंने नीचे से नहीं लिया, तभी मैं सोच रहा था क्योंकि 3260 का कुछ लेवल्स इसका आ रहा है। तो एक्चुअली में देखते हैं ज़रा इसकी क्या है, 38% होता है, यस 3265 का लेवल आ गया। तो ये इसका 3265 का लेवल है जो कि ऑलरेडी दिख रहा है। ये है, ये इसका मिनिमम टारगेट है। एक्चुअल में मिनिमम टारगेट ये है 2855, सिर्फ मैंने इंटरनल कैलकुलेशंस के बेस पर कहा है। लेकिन जो मेन टारगेट है 3265, इसका मतलब ये है 3300 के करीबन तो इसका मिनिमम आ ही रहा है। 3300 के करीबन तो इसका मिनिमम आ ही रहा है जो कि हमें दिख रहा है। तो ये इसका मेन जो है, अब ये यहाँ से सपोर्ट से आप ये लगा लीजिए क्या कितना काफ़ी अच्छा रिटर्न इसमें आना चाहिए, काफ़ी अच्छा रिटर्न आना चाहिए। तो इसकी कैलकुलेशन फ़िलहाल में ये है, ये रिलायंस यहाँ से सीधा जा रहा है अब 3300 के लेवल्स के लिए। तो फ़िलहाल इसकी कैलकुलेशंस ये है, 3300 का लेवल्स आ रहा है, 3300 के लेवल्स आ रहे हैं इसमें। तो ये फ़िलहाल 3300 के लिए अब ये स्टॉक रेडी है। और हो सकता है 3300 के बाद और भी निकले, देन आफ्टर हम दोबारा देखेंगे कि वर्ल्ड का क्या सिनेरियो, क्या इसकी कैलकुलेशंस है। अभी फ़िलहाल पहला टारगेट ये 2855 जा रहा है, एंड 2855 पे भी मुझे लगता नहीं है रुकेगा। तो जैसा कि मैंने बताया ऑलरेडी, इंटरनल कैलकुलेशंस भी इसकी रिवर्सल दे चुका है। तो अब ये स्टॉक बहुत मजबूत है और सीधा 2855 के लिए जाना चाहिए, और उसके बाद सीधा 3300 के लेवल्स, 3300 का मिनिमम लेवल्स है जो आना चाहिए। और देन आफ्टर फिर देखते हैं फिर इसका आगे का क्या एनालिसिस रहेगा। तो फ़िलहाल इसकी कैलकुलेशंस ये वाली हैं। तो आप आराम से अगर इसको बाय करना चाहते हैं तो बाय कर सकते हैं, फ्यूचर बाय करना चाहें तो फ्यूचर बाय कर सकते हैं। तो ये इसकी काफ़ी अच्छी कैलकुलेशंस है जो कि 2855 2900 का लेवल दिखा रहा है। 2855 के बाद ये सीधा 3300 के लिए इसको जाना चाहिए। तो ये इसकी फ़िलहाल में कैलकुलेशंस है। एंड तो रिलायंस की कैलकुलेशन फ़िलहाल में आपको सारी पता, सब पता है। तो आप इसके हिसाब से अपना डिसीजन ले सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच आप लोग का टाइम देने के लिए। एंड आगे मिलते हैं जैसे जैसे स्टॉक परफॉर्म करेगा, फिर देन आफ्टर फिर देखते हैं इसमें क्या कैलकुलेशंस आ रही हैं। तो अभी फ़िलहाल में दिख रहा है 3300 का लेवल इसमें साफ आता हुआ दिख रहा है, और ऑलरेडी मार्केट सपोर्ट पे चल रही है। तो अभी ये रुकने वाला नहीं है, 3300 की तरफ में तेज़ी से कूदने वाला है ये। 2855, फिर उसके बाद 3300 मिनिमम है। उसके बाद देन आफ्टर हम देखेंगे क्या इसके और लेवल्स आ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच आप लोगों का। एंड आप सब्सक्राइब करते रहिए अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए। एंड एक और चीज़ है, मैं जल्दी ही आपके लिए कुछ एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का या कुछ एक ऐसा सिनेरियो ज़रूर लेकर आऊँगा जिससे आप डेली या वीकली भी प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। पहले स्टॉक्स में अर्न करना सीखिए, क्योंकि स्टॉक्स में नेग्लिजिबल लॉस होता है, ना के बराबर होता है। प्रोफेशनल्स के लिए ना के बराबर होता है, क्योंकि ऑलरेडी हमें पता होता है जिसकी कैलकुलेशंस है, और कैलकुलेशंस परफॉर्म होती है हमेशा, हमेशा ही आप ये मान लीजिए। तो कैलकुलेटेड रिवार्ड्स के लिए हमेशा लाइफ में काम करना चाहिए। एंड आपको हमेशा मैंने बताया कि 4 से 5 स्टॉक्स में, मतलब 5 स्टॉक्स के ऊपर में पैसों को लगा के चलना चाहिए। ऑलरेडी मैंने काफ़ी अच्छे स्टॉक्स बताए हैं, तो आप इन स्टॉक्स में पैसा लगा सकते हैं एंड देन आफ्टर बहुत अच्छे प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। इसी में लगा लीजिए इसमें कितना रिटर्न आ रहा है, करीबन 50% रिटर्न करीबन इसमें आने वाला है। आप मान लीजिए 3300 के ऊपर जाएगा तो आप मान ही लीजिए कि 50% रिटर्न 3300 के ऊपर हो सकता है, 3500 3600 भी निकल जाए। फिर देखेंगे 3300 के लेवल्स आने तक आप ये मान लीजिए इसका 40% रिटर्न भी आ रहा है, 40% 50%। तो ये एक बहुत अच्छा रिटर्न है। तो सिंपल है कि पहले अगर मान लो आपने पैसे लगाए हैं, मान लो 1 लाख रुपए लगाए, 10 लाख लगाए, और ऑलरेडी 20% रिटर्न भी निकलता है, तो 2 लाख रुपए कमाए। 2 लाख रुपए से आप चाहे तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में कभी भी ट्रेडिंग करनी हो तो रिस्क फ्री, मतलब कोशिश यही करनी चाहिए। और दूसरी बात, इसका रिटर्न अलग होता है, मतलब इसका रिटर्न अलग है। तो ये अभी सिंपल 50% रिटर्न, 40-50% रिटर्न देने के लिए रेडी है। उसके बाद हो सकता है आगे के लेवल्स भी आ सकते हैं। तो फिर देखते हैं आगे का क्या है। तो आप सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए डेली बनाता रहूँगा। थैंक यू वेरी वेरी मच आप लोगों का टाइम देने के लिए। एंड
आप लोगों का पेशेंस फुली सुनने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच एंड मिलता हूँ अगली वीडियो में।